हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पार्लर के बाद हम लोग आ गए हैं अपने होटल में, और ये है मेरी दी जो हमारे साथ नहीं जा कर के किसी और होटल में गई थी। वो रेडी होके आ गई हैं, और ये हमारी ब्राइड की हो रही है वीडियो और फोटोग्राफी। और इसके बाद हम लोग जाएंगे लड़की का वेलकमिंग करने के लिए, बट उसके पहले यहाँ पे इनकी हो रही है थोड़ी सी शूट, क्योंकि नॉर्मली जब भी इंगेजमेंट या मैरिज वगैरह होती है तो उसमें तो ये सब होता ही रहता है। वहाँ पे यही हो रहा है, और हम यहाँ कर रहे हैं डांस करके सबका नहीं, लड़के का वेलकम कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके का हमने वेलकमिंग का रखा हुआ था कि राधे कृष्ण थे, वो डांस करते हुए जाएंगे, सॉन्ग बजेगी और हम सब सारे सिस्टर जो हैं उनके आजू बाजू होते हुए कुछ इस तरीके से करेंगे उनका वेलकम। वैसा हमने करा भी था और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करके। और यहाँ पे थोड़ा सा डांस मोमेंट हो रहा था और हम सब यहाँ पे कर रहे थे वेट। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हमने ऐसा सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि बस थोड़े बहुत ही लोग होंगे तो वेलकमिंग में काफ़ी अच्छी हो जाएगी सुविधा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत भीड़ हो गई थी, तो फिर जैसे तैसे हमने सबको एडजस्ट करा, और उसके बाद से जैसा हमने प्लानिंग किया हुआ था वैसे सब कुछ होने लग गया था। और यहाँ पे राधे कृष्ण अपने तरीके से कर रहे थे डांस। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा इनका डांस दिखा देती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती क्योंकि कॉपीराइट का वो लग जाता है लोचा ना, तो इस वजह से मैं बिल्कुल थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो अब हमारे दूल्हा और दुल्हन का जो था वो वेलकमिंग हो चुका था, और अब ये लोग जा रहे थे स्टेज की तरफ। और यहाँ पे जाने के बाद हम सब भी यहाँ पे चले जाते हैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ। और उसके बाद से यहाँ पे रिंग सेरेमनी की जो भी काम होते हैं वो शुरू होता है, बट उसके पहले हमारे वहाँ होता है पूजा, जिसे आप तिलक कह लीजिए या पूजा कह लीजिए। वो यहाँ पे होता है लड़का और लड़की दोनों का ही। तो तिलक चढ़ने के बाद ही जो भी हमारी होती है रिंग वाली सेलिब्रेशन वो होती है यहाँ पे। तो तिलक तो चढ़ गया था और ये सारे गेस्ट अपना अपना जगह ले करके, और मम्मी भी थोड़ी सी थक गई थी तो वो भी यहाँ पे कर रही थी रेस्ट। और मुझसे पूछती, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें कुछ कह रही हूँ, तो वहाँ पे पूछती हैं कि क्या है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद से ये हमारा छोटा सा डांस प्रोग्राम था जो हमने क्रिएट करा हुआ था, जो आप भी देख सकते हैं। तो ये छोटा सा सरप्राइजिंग डांस प्लानिंग जो हमने रखा हुआ था सारे सिस्टर मिल के ब्राइड और दूल्हे राजा के लिए, तो ये आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था, और अर्पित जो हमारे दूल्हे राजा हैं उन्होंने भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करा हुआ था, और वो काफ़ी खुश हो रहे थे। उन्होंने तो स्टेज पे ही थैंक यू बोलने लगे थे कि दीदी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो अच्छी लगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर किसी के लिए कुछ करो और जब वो चीज़ उन्हें अच्छी लग जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ था। तो हम सब ने मिल करके दूल्हे राजे के साथ खूब सारी डांस करे, खूब सारी मस्तियाँ की, बहुत अच्छा लगा था। और दोनों कपल को देख के तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, तो हमको भी खुश होना तो लाजमी है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। और उसके बाद हो गई थी बहुत ज़्यादा रात। हम लोग चले गए थे खाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, खाने में 2-3 तरह की सब्जियां हैं, एक्चुअली 4 तरह की सब्जियां थी, और पालक पूड़ी और सादी पूड़ी, सलाद और पनीर, मशरूम, आलू गोभी वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम थे जो मैं भूल भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे खाने को एंजॉय। एक्चुअली मैं अपने डैडी के साथ बैठ के खा रही थी, और यहाँ पे हमारे जो भी रिलेटिव थे वो सब भी हमारे साथ ही थे। और ये हमारे दूल्हे राजा के पापा जी जो हमारे साथ ही बैठे हुए थे, ये भी खा ही रहे थे। हम सब यहाँ पे खा रहे थे, और शिवा तो सिर्फ और सिर्फ पानियों से पीना था। हर थोड़े थोड़े टाइम पे सिर्फ पानी, मम्मा पानी चाहिए, मम्मा पानी चाहिए, मम्मा पापड़ चाहिए। खाने के नाम पे तो वो एक पूड़ी भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या खाए थे शिवा? पानी और पापड़। यस, सिर्फ और सिर्फ खाना और पापड़, सॉरी, पानी और पापड़, यही 2 चीज़ें इन्हें खानी थी। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि इन्हें बार बार पानी का बोतल चाहिए रहता था। तो ये पानी को बहुत ज़्यादा पी रहा था, और इसी वजह से इसका पेट भर गया था, और ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। जो भी 2-4 पापड़ खाया वो खाया, और उसके बाद से ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था।
उसके बाद से जो मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, वो सब लोग यहाँ पे खाने को एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ये हो रहा था कि हमें घर पे जाना है, बट उसके पहले सबका था कि डीजे पे डांस करना है, लेकिन मैं डीजे पे डांस नहीं करी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी डांस नहीं किया। बट मेरी सिस्टर वगैरह जो भी हैं, उन सब ने डांस किया हुआ था। और आज उसी के अगले दिन एक्चुअली 12 तो बज ही गए थे, 12 बजे के बाद का जो डेट होता है उस डेट पे थी मेरी सिस्टर की बर्थडे पार्टी। तो इसलिए हमने सोचा था कि चलो छोटी सी पार्टी यहाँ कर ही लेते हैं। तो हमने केक पहले से ही मंगवा के और रखा हुआ था। और जैसे नेक्स्ट डे आया, हमने की उसकी सेलिब्रेशन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, छोटे से जैसे सब लोग थे ही ना, मतलब लड़के वाले भी थे और लड़की वाली भी थे, तो दोनों लोगों ने मिल करके और बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ हो रही थी। और फैमिली जब एक साथ होती है तो कोई भी पार्टी छोटी हो या फिर बड़ी हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था। और ये हो रहा था कि केक कौन कट करेगा पहले, क्योंकि जिसकी बर्थडे थी वो दोनों ट्विंस हैं। तो हमने सोचा कि पहले दूल्हे राजा के साथ एक की हो जाए और उसके बाद दूसरी वाली की भी हो जाएगी। सो कुछ इसी तरीके से हमने किया, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा और मज़ा आ रहा था। और टाइम तो इतना ज़्यादा हो गया था जिसका कोई हद नहीं था। ये केक कटिंग हो रही थी रात के 2 बजे, क्योंकि 2 बजे तक हम लोग होटल में थे और घर आते आते बिल्कुल 4:30 बजे हम लोग घर पे आए हैं। और लड़के वाले तो 3 बजे तक चले गए थे, बट हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे घर पे पहुँचे थे। क्योंकि सिर्फ इंगेजमेंट तक ही नहीं होती है, वहाँ का सारा अरेंजमेंट देखना, सब कुछ पैक करना, फिर घर आना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस वजह से आते आते बिल्कुल सुबह हो गई थी, 4 या 4:30 बजे। जब घर पे आके हमने घड़ी के टाइम देखे तो 4:30 हो रहे थे। तो इस वजह से लगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और घर पे आने के भाई साहब ऐसी नींद हमारी चढ़ी हुई थी जिसका कोई हद नहीं था। अगले दिन हम लोग उठ रहे हैं, बिल्कुल 2 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, इसी तरीके से हम लोग सो के उठते हैं। तो लाजमी है, अगर आप मॉर्निंग के 4 बजे सोते हो, 4:30 बजे, तो उठोगे भी तो तभी ना। तो वही हमारे साथ भी था। और इसके बाद वाले आप ब्लॉग में देखोगे कि हमारे गेस्ट जो भी हैं वो जाते हैं और फिर क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट पार्टी आप सभी को कैसी लगी, और प्लीज़ मेरी बहन को आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और यहाँ देखिए शिवा सारा केक के ऊपर का सारा जो भी होता है ना, ये क्रीम वगैरह वो सब कुछ खा जाता है। तो ये बच्चों की आदतें होती हैं, ऐसी हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। और बाकी की जो भी होती है हमारे घर पे आने की जो भी होती है प्रोसेस, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।